नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ नया भारत। दरअसल आजमगढ़ में पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा आश्रम एक इतना पुराना आश्रम है जहां लोगों का अटूट स्नेह और समर्पण भी है। दरअसल कैमरा पर्सन अवनीश से मैं कहूंगा कि एक बार चंद्रमा ऋषि जी का हमारे दर्शकों को भी दर्शन कराइए। और ये चंद्रमा ऋषि की प्रतिमा है जो सदियों से, दशकों से लोग यहाँ आते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं और जो भी उनकी मनोइच्छा होती है उसको। क्या शुभ नाम क्या होगा आपका? विश्वदेव उपाध्याय। उपाध्याय जी, ये कितना पुराना है? अरे सतयुग से है जी जब भगवान चंद्रमा ऋषि आश्रम जी और दत्तात्रेय दुर्वासा ऋषि जी ये तीनों जो है जब अनसुईया के श्राप से तब लोग पैदा हुए विवाह उनके यहाँ तपस्या जो है तब से है। तपस्या। हाँ, बहुत बड़ा मंदिर है, ये बहुत पुनीत स्थान है। जी ये तीनों आश्रम दुर्वासा जी, दत्तात्रेय और क्या नाम है आपके ये चंद्रमा ऋषि आश्रम। जी ये आश्रम जो है बहुत चंद्रमा ऋषि आश्रम की जी महत्वपूर्ण जो यहाँ लोग आते हैं, पूजा आराधना करने आते हैं, जो उनके अंदर क्या भाव ऐसा कि जो उन्हें आकर्षित करता है यहाँ? भगवान की दया से यहाँ लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी यज्ञें होती हैं जी और सबकी मनोकामना पूरी होती पूरी है। होती है। जो भी यहाँ आया उसको जो भी मनोकामना उसके अंदर थी वो भगवान ने उसको दिए। चंद्रमा ऋषि आश्रम हम और पांडे जी जी आप पांडे जी हैं? विजय सिंह पांडे और तारकेश्वर मिश्रा जी शुरू में जब आए तो चंद्रमा जी की मूर्ति जो है ऐसे सोई हुई थी। हम लोगों ने धो धा करके चंद्रमा जी की मूर्ति जो है खड़ा किया। तब से यहाँ जो है मूर्ति कहाँ थी? मूर्ति पहले वहाँ थी। तो मूर्ति बनवाई गई थी या फिर मूर्ति बनी बनाई थी? पहले एक मूर्ति थी शुरू में जब ये हाँ। मंदिर का काम शुरू हुआ था हाँ। उस दौरान? उससे पहले मूर्ति बनी थी। जी बाबा जब यहाँ थे नागा बाबा तब से मूर्ति यहाँ पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बाबा मूर्ति जो है यहाँ स्थापित हुई बाबा की मूर्ति। इसके बाद हम लोगों ने फिर प्रयास करके चंद्रमा रीता बहुड़ा के जरिए जो है यहाँ पैसा लाया गया। वो जो है रैन बसेरा और किचन ये ब्राह्मण और फिर भगवान परशुराम जी की वहाँ जो है मंदिर बनवाया गया। अध्यक्ष जी से बात कर हमारे साथ दरअसल ये लोग दशकों से चंद्रमा आश्रम के पहरेदारी कर रहे हैं, यहाँ सेवक की भूमिका में है। और मैं बता दूं आपको कि ये कथा उस समय बताई जा रही है जब यहाँ निर्माण भी नहीं हुआ था। निर्माण नाम है। और उस दौरान आश्रम ऋषि में कैसे आश्रम ऋषि की प्रतिमा का अनावरण हुआ, कैसे पूजा पाठ करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया, कहानी बहुत इसके पीछे है। और हमारे साथ आपका शुभ नाम? तारकेश्वर मिश्रा जी। मैं ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद का संरक्षक हूँ। जी और हमारे बगल में पंडित ब्रजेश नंदन पांडे जी जो है ये पहले महामंत्री थे, अभी इस समय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के हैं। जी जी जी। हम लोगों के प्रयास से हम आप और ये विश्वदेव उपाध्याय जी सब लोगों के प्रयास से जो है उस समय डीएम थे पंडित राजाराम उपाध्याय, उनसे कहा सुना गया तो उन्होंने जो है बहुत कुछ निर्माण करवाया जो है। पंडित राजाराम उपाध्याय डीएम थे, ये 2005 की बात है। अच्छा। और उसके बाद जो है हम लोगों ने प्रयास किया ये रीतू बहुगुड़ा जो रीता बहुगुड़ा जोशी से, तो उन्होंने भी जो है इस के विकास के लिए जो है रैन बसेरा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और यहाँ जो है भोजनालय ये सब व्यवस्था जो है वो उन्होंने पैसा दिया। लेकिन सब काम जो है सब काम अधूरा है, अभी कोई काम पूरा नहीं। कोई काम पूरा हुआ ही नहीं। कोई काम पूरा हुआ ऐसी क्या विडंबना है कि काम पूरा नहीं हुआ? असल में भगवान पर शिव जी का मंदिर तो ये जो है सतयुग से है। जी जी। लेकिन मंदिर खंडहर हो गया था और राजाराम उपाध्याय के जमाने में इसका पुनर्निर्माण था। जी। यहाँ व्यवस्था की स्थिति है कि यूपीसीसीएल एक निर्माणदायी संस्था है। जी जी, उत्तर प्रदेश के। हाँ, रीता बहुगुड़ा के जी के जमाने में 68 लाख रुपया रैन बसेरा किचन के लिए स्वीकृत हुआ था। बाद में और बढ़ा के करीब 1.25 करोड़ हो गया चार दीवाली वगैरह के लिए, घाट के लिए। उनके हटने के बाद अन्य जो मंत्री हुए वह इस पर देख रेख नहीं कर पाए और विभाग के लोगों ने भी लापरवाही बरती, जिसका नतीजा हुआ कि केवल बंदर बांट हो गया। ठेकेदारों ने भी केवल लूट मचाया। वहाँ रैन किचन बना है, दिखाइए तस्वीरें दिखाइए आप।
तस्वीर, हाँ तस्वीरें दिखाइए, हाँ बताइए, वो आप बताते रहिए, आप बताते रहिए आगे हाँ किचन बना है, किचन में पानी का कनेक्शन नहीं है, बगल में टंकी बनी है, टंकी से ये कनेक्शन नहीं है। पुराना नलकूप भी दिखाइए कि कैसे पानी निकालते थे। एक कुआं है, ये पुराना कुआं है, आप देखिए उस समय कैसे इसे रहट कहते हैं क्या? नहीं, करते हैं, क्या नाम है? ये कुआं गड़ारी से अपना अच्छा, पानी खींचते थे। ये आप देख सकते हैं कैसे तस्वीरों में। कुआं का अंदर दिखा दीजिए। अविनाश जी दिखाइए, आप बहुत गहरा तस्वीरें दिखाइए, तस्वीर, हाँ। तस्वीर दिखाइए, देखिए कितना पुराना कुआं है, आज भी पानी है इसमें, हाँ। और पानी बिल्कुल स्वच्छ पानी है। अब इसकी सफाई चाहिए, लेकिन सरकार सफाई नहीं कर रही। सफाई अभी नहीं हो पा रहा है इसमें। उसके बाद जी, पानी की टंकी मंजूर, आइए आप आइए, हाँ जी, रैन बसेरा मंजूर हुआ, आप आगे आ जाइए, हाँ। लेकिन पानी की टंकी जो है वो आज तक जी, कनेक्शन नहीं चालू हुआ, न उसकी फिटिंग हुई। तस्वीरें थोड़ी दिखाइए, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, और मंदिर नहीं, ठीक किचन है। अच्छा किचन है वो, जी जी, ये तस्वीरें- बाबा, ये नागा बाबा का है, ये नागा मंदिर है, नागा बाबा समाज। ये नागा बाबा का समाज है जी। यहाँ सर्वा करके कई बार यहाँ संघर्ष किए उनसे, खुशियों से। ये यहाँ सैंक्शन हुआ था पर्यटन यहाँ विभाग दो मंदिरों का, दो नदियों का संगम है, हाँ। संगम, ये वही स्थान है। हाँ, कौन कौन सी नदी है? यही सिलनी है, यह इधर सिलनी है जी, और वह तामसा है। जी जी, इसी तट पर चंदमा ऋषि आश्रम, चंदमा ऋषि को जब दत्तात्रेय जी ने श्राप दे दिया, नहीं शराब दिया था। हाँ, उनके ससुर अच्छा, उनके ससुर क्या नाम था? दक्ष प्रजापति जी ने श्राप दे दिया था, और वह जो है क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। जी तो यही भगवान शिव के मंदिर में आकर तपस्या किए और उनका क्षय रोग दूर हुआ। जी, यह आगे रैन तस्वीर बसेरा दिखाइए। है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये रैन बसेरा है मंजूर हुआ। ये रैन बसेरा बना हुआ है, चंद्रमा आश्रम, जो आश्रम है, आश्रम के अंदर ये रैन बसेरा है। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद जी के प्रयास से जी जी मैं ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण ब्रजेश नंदन पांडे, जी जी, हमारे साथ तारकेश्वर मिश्रा जी संरक्षक हैं, जी, उस जी। समय अध्यक्ष थे हम्म, विष्णु उपाध्याय जी। जी। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद एक सामाजिक संगठन है, इसके प्रयास से रीता बगुड़ा जी ने हम्म, यहाँ रैन बसेरा के पानी की टंकी। ये आप देख रहे हैं चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी, आजमगढ़ जनपद के चंद्रमा ऋषि के आश्रम की महत्ता सतयुग से है। इस स्थान पर चलना ऋषि ने क्षय रोग से पीड़ित होकर तपस्या की थी, और भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर चंद्रमा ऋषि को आशीर्वाद दिए, तभी से धार्मिक रूप से इस आश्रम को पवित्र माना जाता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं और आके माथा टेकते हैं। फिलहाल अब मैं आपको दिखाऊं रैन बसेरा है। रैन बसेरा बना है, आज 1.5 साल करीब बनने हो गया, लेकिन आज तक हैंडओवर नहीं हुआ, उसी तरह ताला बंद है। ये ताला, अब बिल्डिंगों की स्थिति देख रहे हैं इसकी कि चाबी किसके पास हाँ, है? लैट्रिन अभी यह यूपीसीसीएल के इंजीनियर के पास है, उन्हीं या ठेकेदार के पास है। अभी अच्छा। तक हैंडओवर नहीं हुआ। ठेकेदार कौन था, किसके नेतृत्व में काम चल रहा था, किसकी अगुवाई में? ठेकेदार का नाम तो नहीं मालूम, कोई सिंह कोई है, देवखरी की उनकी रिश्तेदारी थी। यहाँ लैट्रिन बनता रहा, लैट्रिन नहीं कितने बन का पाई। प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट दिखाइए, कितने का प्रोजेक्ट यह है? टोटल प्रोजेक्ट बाद में, पहले तो 68 लाख मंजूर हुआ, बाद में 4 दीवारी ये मिला के करीब 1.25 करोड़ से ऊपर हो गया। और यह पानी की टंकी इसके लिए बनी है, पानी की टंकी आज तक कनेक्शन नहीं हो पाया। टंकी बनी है या फिर केवल दीवार ही बनी है? बस केवल दीवार बनी है, टंकी कभी पानी कनेक्शन नहीं हो पाया। ना ही टंकी बनी है और ना ही उसमें पानी स्टोर करने के लिए कुछ सुविधा। आप ये रैन बसेरा ये केवल कागज में बनके रेडी हो गया है। ये रैन बसेरा का उपयोग क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, और रैन बसेरा का महत्व क्या होता है, अगर किसी को समझना है तो यूपीपीसीएल द्वारा जो ये बनवाई गई है रैन बसेरा, इसको देख के, ये कब का बना हुआ है पांडे जी? बनते बनते 1.5 साल पहले भी जाके तैयार हुआ है। ये 2 साल से बन रहा था। ये मैं को तो 4 साल से बन रहा था। 4 साल से हाँ, इसी निर्माण को कराने में 4 साल लग गए, और 4 साल लग गए इसको निर्माण करवाने में, और 4 साल बाद भी अब भी आप तस्वीर दिखाइए, ताला लटका हुआ है। अगर ये रैन बसेरा लोगों के लिए बना है तो फिर ताला क्यों लटका पड़ा है? अगर ताला लटका पड़ा है तो फिर अधिकारी और कर्मचारी जो इसको बनवाने में मशक्कत किए 4 साल लगा के, वो फिर मेहनत कहाँ गई? और यूपीपीसीएल जिसने पास किया और जिसने पैसा सैंक्शन करवाया, वो फिर सारी चीजें क्या है? तो ये समझना है
कि आश्रम में भी कितनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। पांडे जी हमें ये बताइए कि ये क्या बनाया गया है, ये क्या है? ये पुराना मंदिर है जी, पुराना मंदिर का दर्शन करिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। ये पुराना आश्रम, चंद्रमा आश्रम के ही प्रांगण में ये पुराना मंदिर है, इसका आप दर्शन कर सकते हैं। रैन बसेरा के लिए पहले वहाँ जमीन चिन्हित हुई थी, प्लेन जमीन, जी, लेकिन बाद में विभाग के लोगों ने वहाँ न बना के जी, जी। यहाँ गड्ढे में बना दिया। हम लोगों ने कहा कि गड्ढे में बन रहा है, पानी लगता है यहाँ, दिक्कत है, लेकिन नहीं माने। अपना की मिट्टी पटेगी, उसमें भी अपना खेला होगा, यहाँ बनाए। यानी तो यहाँ एकदम प्लेन जमीन थी, यहाँ नापा भी गया था। शिवाकांत दुबे जी डीएम थे, तो उन्होंने कहा भी था कि नहीं यही बनना चाहिए, लेकिन यहाँ न बना के वहाँ हो गया। यह देखिए टंकी बनी है, केवल टंकी खड़ी हो गई है। टंकी दिखाइए, देखिए केवल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और ना ही कोई सुविधा पानी ऊपर चढ़ाने की है और ना ही कोई सुविधा पानी स्टोर करने की है। यानी इसकी कनेक्टिविटी ही कट कर दी गई है। आप देखिए, तस्वीर देखिए आप, कैसे पाइप हिल रही है, डुल रही है और केवल हवा में लटकी हुई है पाइप है। पांडे जी दिखा रहे हैं, तस्वीर में देखिए कैसे हवा में लटकी हुई है। और जो इसका तो नीचे से अगर पानी लाने की सुविधा जो रही होगी, कभी चालू नहीं हुई, कभी चालू ही अभी कभी चालू नहीं हुई जी। इसकी बोरिंग वोरिंग कहाँ कैसे? अब कुछ नहीं पता, बोरिंग हुई है कि नहीं, वो भी हवा में ही है। पाताल लोक से पानी लाते हैं और वो भी पाताल में कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं भी गड्ढा किया गया हो या फिर कुछ ऐसी इंतजाम किए गए हो जिससे हम लोग पानी की जो सतह है या फिर धरातल से जो पानी आ रहा है उसको कुछ है ही नहीं। समरसेबुल लगा दिया गया है। ये समरसेबुल बोरिंग है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, गेहूं के तो पड़ा हुआ है। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए तस्वीर देखिए और टंकी की रूपरेखा भी देख लीजिए आप इसे समझ जाएंगे कि क्या कैसे कितना बड़ा घोटाला किया गया है। देखिए पर्यटन विभाग द्वारा ये रास्ता बनाया गया था। देखिए, अगर इसे रास्ता कहते हैं तो रास्ता क्या होता है आप इस तस्वीरों के माध्यम से समझिए। कई बरसात में पानी पड़ के निकल गया, रास्ता निकल गया। यह रास्ता बना था सेंट्रल पर्यटन विभाग की तरफ से, लेकिन पता लगा कि 2 साल पहले ही बरसात में पूरा पानी कट के निकल गया रास्ता। मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए इसका निर्माण किया गया था, इसको ये पूरा रास्ता ही था, लेकिन अभी देखिए ये तालाब बना हुआ है। आखिर जब ये रास्ता को तालाब ही बनाना था, फिर रास्ता बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आप तस्वीरों में देखिए, पूरा का पूरा ये तरण तालाब टाइप बना हुआ है। जब भी बरसात का मौसम आता है तो पानी कहीं न कहीं चढ़ जाता होगा ऊपर ही। और जो इसमें प्रयोग में लाई गई थी जो भी पट्टिका सीमेंट वाली, आप देख रहे हैं कहीं न कहीं मट्टी में दबी हुई है और इसकी कंडीशन, इसको कूड़ादान बना दिया गया है, यानी रास्ता खत्म हो गया है। यहीं कुछ जो भी जितना भी कचरा है, दिखाइए कचरा जो भी है इसको जलाया गया है। यानी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है यहाँ राम भरोसे ही चल रहा है। चंद्रमा आश्रम में अगर ऐसी स्थिति है तो शासन और प्रशासन कहाँ है? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं इस पर सवाल उठा रहे हैं? हमारी ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से है और हम दिखाना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि आप धोखाधड़ी नहीं, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शासन और प्रशासन इस पर चुप्पी तोड़िए और बताइए कि आखिर ये रास्ता क्यों तालाब में तब्दील किया गया, और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है उसकी भी पड़ताल ली जाए और उससे भी पूछा जाए, जांचा जाए, समझा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किसकी देखरेख में हुआ। ये रास्ता कब बना था? रास्ता पर्यटन विभाग जब बनवाया जी, अरे हमारे क्या 3 साल पहले, 4 साल पहले 4 साल पहले रास्ता बना और आज गड्ढे में तब्दील हो गया, तालाब बन गया है। और यहाँ पर कूड़ा कचरा जितना भी है सब इकट्ठा किया जा रहा है और इसको जलाया जा रहा है इसको। तो आप लोग कभी इस पे कुछ किसी अधिकारी से सवाल जवाब? हम लोगों ने डीएम से बारे में बात की जी, जिलाधिकारी वार्ता कई बार हुई जी, क्योंकि जिलाधिकारी इसके मालिक हैं। जी जी जी। इस पर दुर्गा प्रसाद यादव की निगाह पड़ी जी, जो विधायक हैं। तो हम और तारकेश्वर जी और विजय जी जी जाके डीएम से बात किया
कल कल भाई जैसी सी बात है, इसके मालिक आप हैं, तो आपके ही मलकाना में ऐसा हो रहा है। तब शिव मंदिर को काट करके वो क्या विजय जी चंद्रमा सपा की सरकार थी, जब सपा की सरकार थी, प्रांजल यादव डीएम थे जी, इस पूरे स्थान को लोहिया ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर कर दी गई जमीन। यह जमीन जो है भगवान शिव मंदिर के नाम से यह जमीन है और इसके प्रबंधकर्ता जो है जिलाधिकारी हैं। एक तस्वीर मैं और दिखाऊंगा जो सुखद वाली है। देखिए कुछ हमारे युवा भाई हैं जो खाना बना रहे हैं, और यहाँ खाना में क्या बनाया जाता है? यहाँ बाटी चोखा चावल दाल एक पिकनिक के रूप में लोग आते हैं यहाँ। जी 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 जी, कहीं न कहीं इनकी श्रद्धा और मन में आस्था तो है ही, तभी तो। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें तो संदीप जी आइए। संदीप जी, इन युवाओं के बीच में संदीप जी कौन है? संदीप जी आइए और बताइए कि क्या कैसे मन में ख्याल आया कि आज भौरी दाल चोखा बनाया जाए, और भी चंद्रमा ऋषि के आश्रम पे चल के? बेसिकली अच्छा हाँ जी, हाँ, बेसिकली यहाँ भोजन बढ़िया बनता है ना। उसके साथ साथ हमारे दोस्त की अभी जल्दी शादी हुई है। अच्छा, किनकी शादी हुई है? हमारी आइए इधर आइए। इनकी शादी हुई है तो बधाई तो बनती ही है, तो इसीलिए लोग ग्रुप में बधाई के बहाने भौरी दाल और चोखा का एक प्लान किए आप लोग। तो भौरी दाल चोखा ही है या फिर खीर भी है? खीर है, खीर, पनीर। दाल है, अच्छा। है, पनीर है। अच्छा, तो शादी क्या क्या किया है? शादी में जिस भी प्रकार का अरेंजमेंट रहता है, बेसिकली पनीर की सब्जी हो गई, और एक न्यू चीज ये हमारे पास भौरी है, जो कि हमारे कुछ दोस्त हैं प्रॉपर बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं भौरी। आपको देखिए दाल हम लोग बहुत बेस्ट बनती है। दिखाइए उनाज जी, दिखाइए। देखिए दाल बनी है, दाल में क्या क्या आइटम पड़ा हुआ है? काजू है सर, लावा है, पनीर है, टमाटर, प्याज सब सर बखारी सब डाले हैं, 7 किस्म का सर दाल है जी, अद्भुत सर, अद्भुत। देखने के बाद ही आप देख के ही समझ जाइए कि उसकी रंगत बता रही है कि आखिर ये क्या है, किससे सब्जी है? पनीर मटर पनीर है। बेहतरीन। खीर सर बन रही है अभी सर। अच्छा, दूध आ गया है इसके लिए? जी सर, दूध आ गया सर, अब खीर बनेगी इसके बाद सर। तो खीर में चावल कौन सा प्रयोग करेंगे आप? सर चावल हम लोग लिए हैं सर पैकेट का 95 चावल लिए हैं सर। अच्छा, इसके बाद सर भोग लगाएंगे मंदिर पर, भोग लगाने के बाद फिर सब लोग बैठेंगे, उसके बाद जो है कि सर खाएंगे। चंद्रमा ऋषि को हम लोग बहुत मानते हैं, लगभग हर महीने 2 महीने पे हम लोग यहाँ ऐसे ही आते हैं। फिटनेस पे ध्यान देते हैं? हाँ जी एकदम। ये हमारे फिटनेस गुरु हैं। तो इनके लिए कितनी भौरी का? नहीं बस 4 भौरी बस? 4 भरी हमारे ग्रुप में एक ही आदमी है जो 10 भौरी खा सकता है। कहा गया स्टील बॉडी शेरा। मानते हैं। स्टील बॉडी से भी मिलवाएंगे, जो देखने में तो पतले दुबले हैं लेकिन खाने के मामले में अच्छों को समझ रहे हैं, पीछे छोड़ देंगे। तो कितने घंटा जिम या फिर खुद से जिम करते हैं। कितने घंटा देते हैं जिम? 2 से 2.5 घंटा देते हैं रेगुलर। उन युवाओं को आप मैसेज दीजिए जो मोबाइल चलाते हैं, व्यायाम 8 बजे तक 9 बजे तक सोए रहते नहीं हैं। देखिए, व्यायाम हुआ या एक्सरसाइज सभी के लिए बना है, उससे उम्र की कोई वो नहीं। आप सुबह मॉर्निंग में जाके देखिए, पॉलिटेक्निक हुआ, ITI हुआ, अच्छे डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, सभी लोग, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे हैं, सब लोग टहलते हैं। तो टहलना सबको जरूरी है, रोग मुक्त शरीर रहेगा टहलने से, व्यायाम करने से, इसलिए सबको करना चाहिए। सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले 2 से 2.5 घंटे, 1 घंटे भी अगर मिले तो व्यायाम या एक्सरसाइज में जरूर देना चाहिए समय। डॉक्टर बोले तब नहीं व्यायाम, नियमित व्यायाम करिए, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और अविनाश, तस्वीर दिखाइए, ये आग जल रही है और इसमें बाटी बन के रेडी है। स्टील बाजी यहाँ पर। हाँ, स्टील बाटी के पास आ रहा हूँ, मैं स्टील बाटी के पास आ रहा हूँ। उसके बाद इसको इसमें पकाया जाएगा, पकाने के बाद रूप वो होगा। देखिए आप, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। और आइए स्टील बाटी साहब आइए, नहीं तुम्हारा वायर जल जाएगा। ये स्टील बाटी साहब है, आपका शुभ नाम? आदर्श शेरा गुप्ता। तो आदर्श जी कितना मार देंगे भौरी? 10 खा जाऊंगा। 10 भौरी? सर व्यायाम नजर न लगाइएगा। और ये है भी रियल में स्टील बाटी, रील वाले नहीं है, रियल वाले हैं। कितना घंटा एक्सरसाइज करते हैं आप? मैं सर 3 घंटा। 3 घंटा। तो केवल दोस्ती यारों की पार्टी में ही 10 मारते हैं या फिर घर पे भी 10 मार देते हैं? नहीं, पार्टी में जैसे क्या होता है कि थोड़ा
दोस्तों के साथ दोस्तों लोग का भी संधि खाना पड़ता है ना, बोलते हैं एक मेरा संधि खा जाओ। अच्छा, वो लोग जो जिद करते हैं, एक मेरी तरफ से, एक मुन्ना की तरफ से, सबका दिल रखना पड़ता है ना, दोस्त यार लोग हैं, दिल रखना पड़ता है, तो इसलिए खाना पड़ता नहीं, है। दिल ऐसे ही, दिल और दिमाग दोनों दुरुस्त रखिए, तभी आप तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। फिलहाल आज अभी 2 से 3 घंटा में आ जाएगा। अभी यही चैनल है न्यूज़ नाउ नया भारत, न्यूज़ नाउ नया भारत। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा 9989981350। उस पर आप हमें उसमें हाय हेलो भेज के हम आपको भेज देंगे 9989981350। फिलहाल पांडे जी हमारे साथ हैं, जो दिखा रहे हैं यहाँ की जो दुर्दशा हुई है। दुर्दशा जो करने वाले अधिकारी हैं, उन्हें तो फिलहाल माफ करना गुनाह है, क्योंकि माफी उसी को मिलती है जो गलती करता है। यहाँ तो जानबूझ के गलती की गई है। पांडे जी, इसमें बोलिए आप। यह किचन बना है जी, उसी रैन बसेरा के साथ। जी जी, यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है। यहाँ किनारे लैट्रिन भी बना दिए हैं जी, लेकिन लैट्रिन का कनेक्शन उससे नहीं है। जी। और जो गड्ढा बना है कि पानी जाने के लिए, वह गड्ढा भी कनेक्शन नहीं है, भर गया है। अच्छा अच्छा। यह तो उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग द्वारा बना है। दिखाइए अविनाश जी, इसी को दिखाइए, आप गड्ढे को दिखाइए। जो ये गड्ढा है खराब पानी के लिए और वह लैट्रिन की टंकी है। लेकिन देखिए कहीं कनेक्शन जो है उनका जुटा नहीं, बिना कनेक्टेड। मतलब फिर आदमी कैसे शौच के लिए कैसे जाता है? कहाँ तालाबंदी अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। आइए दिखाइए, शौच के दिखाइए। मोदी साहब कहते हैं कि शौचालय बनवाइए, बाहर जाएंगे तो गंदगी फैलेगी, वायरस फैलेगा। और ये तस्वीर देखिए, ये जितने भी टॉयलेट यहाँ बनाए गए हैं, ये किचन है, सब में लॉक लगा हुआ है, सब में लॉक लगा हुआ है, यानी आदमी खुले में जाएगा। तो योगी साहब और मोदी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चंद्रमा आश्रम में जो भी दुर्दशा हो रही है, इसे तुरंत दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे दुर्दशा होती रहेगी तो फिर चंद्रमा आश्रम भी कहीं न कहीं उन विलुप्त जानवरों की तरह इस मट्टी में जमींदोज हो जाएगा। ये बाथरूम बना है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसकी जरा दरवाजे की देख लीजिए, अभी ये भी हैंडओवर नहीं हुआ है। जी। आइए अविनाश जी, दिखाइए इसको भी। यहाँ भी तो तस्वीर लगी हुई पुरुष, लेकिन ताला लगा हुआ है। इधर देखिए महिला, ताला लगा हुआ। तो यहाँ जो फैमिली आती है, पंडित जी ये बताइए, जो फैमिली आती है, तो फैमिली मान लीजिए खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर अगर उनको टॉयलेट जाना पड़े, नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से बना यह बाथरूम बना जी, लेकिन आज तक जो है इसका ताला खुला नहीं, हैंडओवर हुआ, दीमक लग गई। दरवाजा सड़ गया है, लेकिन ताला अटूट है। किस कंपनी का ताला है? देखा भाई, कौन कंपनी? कंपनी भी जो बनाई होगी ताला, अटूट ताला ही बनाई है। और तस्वीर विचलित करने वाली तस्वीर है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ दशकों पुराने मंदिर पे आप देख रहे हैं क्या दुर्दशा है। देखिए, दिव्यांग के लिए भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ताला लटका हुआ है। जी, और तमाम पूरे परिसर का हम दिखा रहे हैं कि कमियां खामियां क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। यहाँ करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है, लेकिन क्या है? यह लोकार्पण कार्यक्रम लिखा, शिलान्यास लिखा है डॉक्टर महेश शर्मा का, लेकिन यहाँ कभी आए नहीं, न कोई लोकार्पण कार्यक्रम हुआ, पत्थर केवल लिया के लगा दिया गया। यहाँ कोई आया ही नहीं? नहीं, कोई लोकार्पण कार्यक्रम नहीं हुआ। और एक पत्थर यहाँ लगा है। यानी ये सांसद नीलम सोनकर और डॉक्टर महेश शर्मा का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया गया है, लेकिन ये लोग चंद्रमा आश्रम की जमीन पे ना ही पांव रखे और ना ही श्रद्धा भाव से सिर झुकाए, लेकिन फिर भी यहाँ पट्टिका लग गई है। और एक पट्टिका और भी है, अरे ये तो केंद्रीय गृह मंत्री और योगी साहब का है, तो इस पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। और खासकर मैं तो यूट्यूब से हूँ, अगर इनके खिलाफ मैं जाऊंगा तो मैं तो घर से उठवा लिया जाऊंगा। यह विभागीय, यहाँ यूपीसीसीएल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने गलत रूप से बिना आए ही माननीय
गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम दे दिया। हमारे ख्याल से उनके संज्ञान में भी नहीं होगा कि हाँ उनके द्वारा लोकार्पण का पत्थर लगा है। और नीचे जितने नाम हैं विधायकों का, एमपी लोगों का, इन लोगों का इस चंद्रमा ऋषि आश्रम के विकास में एक पैसा भी योगदान नहीं है। जो योगदान है सेंट्रल गवर्नमेंट है। किनका क्या योगदान नहीं है? विजय बहादुर पाठक, जसवंत सिंह, विक्रांत सिंह रिसू, दिनेश लाल निरहुआ, देवेंद्र प्रताप सिंह, इन लोगों का कोई योगदान है ही नहीं चंद्रमा आश्रम के किसी भी एक ईंट पे। यहाँ के विकास के लिए कोई योगदान नहीं है। तो फिर ये कैसे शिलापट्टी लग गई है? अब विभागीय अधिकारी जाने। विभागीय अधिकारियों ने लोगों को खुश करने के लिए नाम डाल दिया, जबकि वास्तव में यहाँ कोई लोकार्पण कार्यक्रम हुआ नहीं। अरे माननीय गृह मंत्री आते, माननीय मुख्यमंत्री आते तो पूरा जिला जानता। लेकिन बिना उनके आए उनका नाम जो है अधिकारियों ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए तमाम नेताओं के, सांसद के, विधायक के, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी के, प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के, अगर दरअसल ये तस्वीर और ये वीडियो जब ये पहुंचेगा योगी आदित्यनाथ जी के पास, जब वो इसकी खस्ता हालत देखेंगे तो खुद चिंतित हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर ये जो पैसा सरकार ने दिया वो पैसा कहाँ गया, क्या राख बन गया या मिट्टी में ही मिल के कहीं न कहीं छूमंतर हो गया। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाने के लिए हम लोगों ने शिलान्यास किया। कुछ भगवान शिव का प्रताप था, कुछ इनका प्रताप था कि उसी के बाद यह 2.5 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर्यटन द्वारा 2.5 करोड़ रुपया। वही लैट्रिन बाथरूम बना है, यह पाथवे बना है और यह बना है, उधर सीढ़ी बनी है। उसके बाद फिर रीता बगुड़ा जी पर्यटन मंत्री थी तो बना। बीच में अमृत त्रिपाठी जी डीएम आए थे, उन्होंने इसके विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया। एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होने वाला था। यहाँ अमृत सरोवर बनने की बात थी और जैसे गंगा आरती होती है, गंगा आरती के तर्ज पर यहाँ तमसा आरती भी बहुत भव्य कार्यक्रम कराए थे। पूरे जिले के लोग आए थे, इतना भव्य कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था। और उन्होंने ट्रस्ट बनाया। जितने भी स्वयंसेवी संस्थान थे उन लोगों को कहा कि आप लोग एक हफ्ता गंगा तमसा आरती कराइए, और काफ़ी दिन तक चला। लेकिन उनके ट्रांसफर कितने दिन, महीने, हफ्ते कितना चला होगा? कुछ हमारे क्या थे 3-4 महीने चला। अच्छा, 4 महीने चला। और उसके बाद उनके जाने के बाद भी 1-8 महीने चला। लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद फिर नए जिलाधिकारी जो लोग आए, फिर की कोई रुचि नहीं रही। यहाँ जब ट्रस्ट बना तो शहर के 7-8 मानिंद लोगों ने 1.5 लाख रुपया दे के ट्रस्ट का सदस्य भी बने। और मैं समझता हूँ कि उस ट्रस्ट खाते में जो है 8-10 लाख रुपया भी होगा। और यहाँ पुजारी की भी नियुक्ति होनी थी, सारी व्यवस्था थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो सारी व्यवस्था इसी रह। कैसे पूजा पाठ कैसे होता है? हाँ, पूजा पाठ है, बम गिरी जी हैं साधु, वही रहते हैं, वही पूजा पाठ करते हैं। बाकी उनके सहायक लोग हैं। कितने सफाई कर्मी है यहाँ? 2 सफाई कर्मी हैं। और सुरक्षा के लिए किसको लगाया गया है? सुरक्षा के लिए एक बार यहाँ कुछ अपराधी तत्व के लोग आ गए थे, तो राजेश कुमार जी जिलाधिकारी थे, हम लोग मिले, उनसे कहे तो यहाँ व्यवस्था कराए थे। 2 होमगार्ड के बदल के समय रहते हैं और वो लोग अपनी पुलिस वाले आते थे, फिर बाद में समय से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, रहते हैं। अमृत सरोवर बन गया है पेपर नहीं, में या फिर नहीं बना है। पेपर में पूछ रहा हूँ, पेपर में नहीं बना होगा। अच्छा, क्योंकि ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ करोड़ों रुपया आ रहे हैं और मट्टी में या पानी में घुल जा रहे हैं, पानी में बह जा रहे हैं। और आगे एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ जिसमें 2.5 करोड़ रुपया सरकार, यानी जो पैसा सरकार लगा रही है वो भी कहीं न कहीं जनता का ही धन है। पांडे जी, जनता के धन ही है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना थी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं पौराणिक, यहीं से निकल लिया, कहाँ से रास्ता है? कहीं से देखिए रास्ता, ये भी रास्ता देखिए, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है और ये रास्ता देखिए इसका, ये रास्ता बताएगा कि 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में पैसा गया कहाँ। ये रास्ता देखिए, ईंट, ये मिट्टी, और देखिए कैसे ये तस्वीर बता रही है कि आखिर पैसा तो गया कहाँ। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट के देखने जब कोई व्यक्ति आएगा और रास्ता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे क्या? सही, यह बना था, यह पाथवे बना था, उधर चहारदीवाली बनी थी जी, इधर पीछे चहारदीवाली, सीढ़ी बनी। ये पथ जो बना है तो ये पथ पत्थर है या फिर मिट्टी का ही बना? मिट्टी के ऊपर पत्थर बनाया गया है, पत्थर का पटिया रखा गया है। लेकिन इसमें भी घोटाला है।
वो तो साफ नहीं नजर आ रहा है। घोटाला इसमें भी साफ साफ दिख रहा है। एक तस्वीर दिखाइए आप, ये 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसको करीब से देख लेंगे तो और सही से किया जाए। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इस 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में सरकार ने उन ठेकेदारों को चिन्हित करके दिया था कि भाई 2.5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है आपको, और चंद्रमा आश्रम पे एक ऐसी बिल्डिंग बनाइए जिसे देखने के लिए, या फिर जहाँ जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए कुछ आराम की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो भी इंजीनियर, ठेकेदार या फिर तमाम लोग थे, उन्होंने क्या किया है। ये तस्वीर, अविनाश जी तस्वीर दिखाइए आप, ये तस्वीर देखिए आप। एक कब का बना हुआ है? 3 साल से ऊपर हो गया होगा। 3 साल से ऊपर हो गया है, और 3 साल अभी हुआ है। और देखिए तस्वीर देखिए इसका, हैंड ओवर भी नहीं हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये जो दिव्यांग के लिए बना था, ये भी नदारद है यहाँ से। और ये देखिए, ये भी तस्वीर देखिए, सारी चीज़ें हिल गई हैं। जो भी पाइप लगाई गई थी सारी टूट टाट के ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था, ऐसे सामान लगाए गए थे कि जो 1-2 साल में होते होते ही नेस्तनाबूद हो गए। और इन बोर्ड की हालत देखिए आप। दिव्यांगों के लिए शौचालय तो बनाया गया है, लेकिन ताला लटका हुआ है। और यहाँ की कंडीशन देखिए, एकदम ऐसे बना दिया गया है जैसे पशुओं के लिए कोई व्यवस्था की गई हो। फिलहाल चंद्रमा आश्रम में इतना बड़ा घोटाला, ये, और सरकार इस पे कोई ना ही जांच, ना ही पड़ताल, ना ही शासन, ना ही प्रशासन, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो सवाल तो उठना लाजमी है जी। महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है, लेकिन ताला लटका हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है कबूतर ज़्यादा बैठ रहे हैं क्या? ये कबूतरों के लिए आशियाना बनाया गया है। और ये तस्वीर देखिए, ये बोर्ड लगाया गया है, और बोर्ड से जितने भी की है, जितने भी बटन है ऑन ऑफ करने वाले, सब गायब हैं। तार निकल चुका है, यानी पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया है। चलिए, कम से कम इंसान नहीं तो पक्षी ही सही, किसी को तो आराम और सुकून मिले, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है। फिलहाल पांडे जी, ये तो तस्वीर जो हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं जी, पांडे जी, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर तो विचलित करने वाली है। और इतना बड़ा घोटाला, धन का कैसे लूट होता है विभागीय अधिकारियों द्वारा जी, यह इसका एक साक्षात प्रमाण है। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसको अच्छे ढंग से आप दिखाइए, ताकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के संज्ञान में यह आए कि उनके नीचे के अधिकारी पूरी तस्वीर मैं इसमें कुछ एडिट नहीं करूंगा। ये पूरी तस्वीर आप लोगों यानी जनता के सामने जाएगी, और जनता फैसला करेगी कि किसको सत्ता पे बिठाना है, किसको हवालात भेजना है, किसको। और आज इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और जो भी भवन बने हैं या जो भी अधूरे कार्य उसे पूरा कराकर उसे संबंधित अधिकारियों को हैंडओवर किया जाए, ताकि जनता इसको लाभ ले सके। तस्वीरें और भी है। हाँ बताइए पंडित जी। हाँ, 80 लगभग सौर ऊर्जा लाइट लगी थी। सौर ऊर्जा लाइट दिखाई। हाँ, लेकिन इसमें बहुत से सौर ऊर्जा की लाइटें या तो बिगड़ गई है या तो सामान चोरी हो गए हैं। तो ये जो तैनात सुरक्षा कर्मी जो तैनात है, क्या ये भी ढीला या फिर हिला वाली? वह सुरक्षा कर्मी इन सबों के लिए नहीं है। मंदिर परिसर में कुछ अवांछनीय तत्व आ जाते थे, जी, शराब वगैरह पी के या बाबा के साथ बदतमीजी करते थे, तो मंदिर परिसर की पुजारी जी के सुरक्षा के लिए देख रेख लिए आते हैं। बकिया इन सबों के पर्सन इसकी सुरक्षा के लिए तो पर्यटन विभाग को चाहिए कि अपने कर्मचारी रखें, अपनी देख रेख करें। यूं तो योगी सरकार जब आई तो पर्यटन के लिए लाखों करोड़ों रुपया सैंक्शन किया गया, पास किया गया, और उत्तर प्रदेश की जितने भी दार्शनिक स्थल थे उनको खूबसूरत बनाने, सजाने, संवारने के लिए इसका जिम्मा ठेकेदारों, इंजीनियरों को दिया गया। लेकिन इंजीनियर, ठेकेदार और वो तमाम संस्थाएं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो शासन और प्रशासन, जो कहीं न कहीं कुछ कमियों की वजह से या फिर चंद पैसों के लूट के लिए जिन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। और आप देख रहे हैं रास्ता जो
गड्ढे में तब्दील हो गया है। यहाँ के बाबा जी जाना चाहते हैं, बाबा जी श्री मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं कि एक बार ये चंद्रमा ऋषि आश्रम पे आएं और यहाँ की स्थिति देखें, यहाँ का सुधार करें। ऐसे आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम बाबा को भोजन वोजन बनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमचंद निषाद है। तो प्रेम भाई ये बताइए आप जी, कब से भोजन बनाते हैं बाबा के हम लिए? तो करीब लॉकडाउन से आते जाते हैं, बनाते हैं, कहीं काम लग जाता तो हम चले जाते हैं, लेकिन तब से बनाए। लेकिन यहाँ की मतलब बाबा की सेवा आप करते जी हैं? सर जी, ऐसा था कि ऐसे लोग कुछ थे कि बाबा से विरोध किए, बहुत इतना बात मचाए। फिर बाद में बाबा ने गए, एडीएम साहब से मिले, उस समय नरेंद्र सिंह थे। फिर उसके बाद में वो आए, आने के बाद में तो फोर्स आई, उसके बाद में वो लोग भागे वहाँ से, और तब से 2 पुलिस लगाए, 2 दिन में 2 रात में, ऐसे चलता था। लेकिन हाँ, सुरक्षा के लिए वो फिर तैनात रहते हैं? हाँ, अभी वो भी तैनात रहते थे। चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं? नहीं, वो रहते थे। फिर इसके बाद में विधायकी चुनाव हुआ, तो चुनाव में जो फोर्स कम हो गई, तब से होमगार्ड लोग लगते हैं। चलिए, होमगार्ड भी हाँ सुरक्षा हाँ करते हैं ना? हाँ, रहते हैं 2 दिन में 2 रात में रहते हैं। फिलहाल लब्बो लुआब ये है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बैटरी गायब है, लाइटें काम नहीं कर रही हैं, उजाला हो नहीं रहा है। चंद्रमा ऋषि या यूं कहें चंद्रमा आश्रम में ये रात की पूरी पूरी व्यवस्था चंद्रमा के ही हवाले है। फिलहाल मेरी प्रार्थना उन अधिकारियों से है, मेरा निवेदन शासन और प्रशासन से है कि कृपया चिन्हित करिए उन अधिकारियों को जिन्हें इसे सजाने और संवारने का जिम्मा दिया गया था, और जिन्होंने इस पूरे पैसे को लूट, या फिर जिसने धोखाधड़ी, या फिर जिसने आपस में गलबैयाँ करके यहाँ की सुव्यवस्था को दुर्व्यवस्था में तब्दील कर दिया है, उन्हें चिन्हित किया जाए, हवालात भेजा जाए। फिलहाल न्यूज़ नाउ ऐसे ही पड़ताल करता रहेगा और आप तक पहुँचाता रहेगा।